हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हिंदी वाई सोवरन चैनल में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं हिंदी में विलोम शब्द, जो मैंने इससे पहले एक क्लास करवा रखी है और ये दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अनुलोम और विलोम। तो उदयाचल का विलोम क्या होगा दोस्तों? अस्ताचल। ग्राह्य का त्याज्य, इम्पोर्टेंट है। जागृत का सुसुप्त, सुसुप्त। चलिए अगला। नैसर्गिक का कृत्रिम, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पुष्ट का विलोम क्षीण, ये भी इम्पोर्टेंट है। भ्रांत का विलोम निभ्रांत। व्यष्टि का विलोम समष्टि, समष्टि। अगला। संकल्प का विलोम विकल्प, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आत्मा का अनात्मा। उद्घाटन का समापन। उद्धत का अनुद्धत। अगला। प्रसारण का विलोम अप्रसारण। समष्टि का व्यष्टि विलोम। जटिल का सहज। ऋणात्मक का धनात्मक। अगला। निषिद्ध का सिद्ध। स्मरण का दोस्तों, स्मरण के जो विलोम है वो दो हैं, विस्मरण है, अस्मरण है। ठीक है। ऑप्शन देख के कहीं यार ये मत कहना कि एक ही पढ़ाया था, इसलिए देख लेना। ये स्मरण का विलोम विस्मरण, अस्मरण। चिरंतन का नस्वर, ये तो इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला। अनिवार्य का ऐच्छिक। प्रतिकूल का अनुकूल, दोनों इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। स्थावर का जगम, ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला। व्यस्त का मुक्त। मूक का वाचाल, इम्पोर्टेंट है। अगला। उन्मूलन का रोपण, इम्पोर्टेंट है। प्रवेश का निकास। अगला। भूत का भविष्य। पुरस्कार का तिरस्कार। अगला। बिग का विलोम क्या होगा? बिग का दोस्तों अज्ञ। ग्रस्त का मुक्त, इम्पोर्टेंट दोनों। महात्मा का दुरात्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहीं महात्मा को परमात्मा मत कर देना दोस्तों, महात्मा का दुरात्मा। अगला। स्मरण का विस्मरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूक्ष्म का स्थूल। आगामी का विगत। प्रधान का गौण, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विशेष का साधारण। अगला। संधि का विग्रह। पंडित का मूर्ख। अपव्यय का मितव्यय। सलभ का विलोम लभ। अगला। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उत्कृष्ट का निकृष्ट। उद्धत का सौम्य। उद्धत का
विलोम दोस्तों सौम्य भी है और विनीत भी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है और वेरी इम्पोर्टेंट है। कृस का पुष्ट स्थूल, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ग्रामीण का नांगर, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला। तटस्थ का अशक्त, धृष्ट का विनम्र, निर्दय का सदय, भाव का अभाव, विधि का निषेध, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अपेक्षा का उपेक्षा, इम्पोर्टेंट है। अथ का इति, ये भी इम्पोर्टेंट है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अवनि का विलोम अंबर, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला। आलोक का विलोम तिमिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्कर्ष का अपकर्ष, इम्पोर्टेंट है। उदयाचल का अस्ताचल, उत्तरा उत्तरायण का दक्षिणायन, ये भी इम्पोर्टेंट है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला। ग्राह्य का अग्राह्य या त्याज्य, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गुरु का लघु, निरामिष का आमिष भी होता है दोस्तों विलोम, और सामिष भी होता है। अनुलोम विधमा, विलोम सद्वा। चलिए अगला। अनुराग का विलोम विराग, आवर्तक का विवर्तक, अनावर्तक, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। स्वार्थ का परमार्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है। सृजन का विनाश या संहार, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला। सहयोगी का प्रतियोगी, इम्पोर्टेंट है। दृश्य का अदृश्य, क्षणिक का शाश्वत, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला। असीम का विलोम ससीम, इम्पोर्टेंट है। अनुग्रह का विलोम विग्रह, निंद्रा का अनिंद्रा, तेजस्वी का निस्तेज। अगला। गुरु का विलोम लघु, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ, कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण, विस्तृत का विलोम सीमित। अगला। सूक्ष्म का विलोम आर्द्र, श्रोता का वक्ता, इम्पोर्टेंट है। अनंत का अंत। अगला। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट्स ज़रूर करना, कमेंट्स में बताना। अर्वाचीन का प्राचीन, आवर्तक का अनावर्तक, ऋजु का विलोम वक्र, इम्पोर्टेंट है। व्यष्टि का विलोम समष्टि। अगला। समास का विलोम व्यास, अनुराग का विलोम विराग, ये भी इम्पोर्टेंट है। कनिष्ठ का दोस्तों ज्येष्ठ तो पढ़ा था मगर वरिष्ठ भी होता है कनिष्ठ का, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। निंद का बंध, स्वार्थ का परमार्थ, इम्पोर्टेंट है। अगला। मूक का विलोम वाचाल, उत्थान का विलोम पतन, मानवीय का अमानवीय। अगला। चेतन का विलोम अचेतन तो होता है मगर जड़ भी होता है, ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट है। सामिस का निरामिस, संकीर्ण का विस्तीर्ण, ये भी इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट का सामान्य, आकर्षण का विकर्षण, ये भी दोस्तों एग्जाम में आया था। अभी
पैट में। चलिए अगला, उपमान का उपमेय इम्पोर्टेंट है। अनुनासिक का निर्नुनासिक, पुरस्कार का दंड, उत्कर्ष का अपकर्ष इम्पोर्टेंट है। अगला, आकाश का विलोम पाताल, मग्न का विलोम दुखी या ऊपर, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है विलोम। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी हो ज़रूर बताना। और दोस्तों विलोम शब्द मैं इतने करवा दूंगा, कभी भी आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो मैं क्लासें करवाऊँ यही अगर 2 से 3 बार आप पढ़ लोगे तो आपके उंगलियों पर रट जाएंगे ये। और अगली क्लास में दोस्तों हम प्रैक्टिस करवाएंगे विलोम शब्द की। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले दिन, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।